वंदे पुरुषोत्तमम। आज हमारे परम पूजनीय अविंदा का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मैं परम दयाल के चरणों में हमारे परम श्रद्ध पूजनीय अविंदा के सुदीर्घ सुस्वस्थ जीवन की मंगल प्रार्थना मैं प्रभु के चरण में करता हूँ। साथ ही साथ हमारे परम पूजनीय अविंदा के चरणों में मैं प्रणाम करता हुआ आज उनके कुछ बात को याद करते हुए हम लोग चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और जो रास्ता पहले से बताया हुआ जिसको हम अनदेखी कर रहे थे, आज परम पूजनीय अविंदा के कर कमल के माध्यम से वही कार्य आज पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे एक दिन ऋतिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऋतिक बुक्स में लिखी हुई ठाकुर की जो बातें हैं उस बात को बताते हुए कह रहे थे, डीपी वर्क जो है ये मेरा दिया हुआ कोई चीज़ नहीं है, ये डीपी वर्क और कुछ नहीं, परम पिता का दिया हुआ जो ड्यूटी है वो ड्यूटी ही डीपी वर्क है। और डीपी वर्क का मतलब है ये जाजन। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने एक बार एक भक्त ठाकुर जी के पास आते हैं और आकर के वो अपने शरीर की जो दुख हाल है, अपने शरीर की जो बदहाल है परिस्थिति हैं उसका बखान करते हुए ठाकुर जी के पास कहते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारा शरीर ऐसा क्यों है, क्यों तुम जाजन अमृत पान नहीं करते हो, इसका तात्पर्य क्या है। अर्थात तुम जो प्रभु की बात को किसी और से बताते नहीं हो, तुम प्रभु के जो कही हुए निर्देश हैं उस निर्देश को पालन करके तुम अपने अंदर उसको मूर्त नहीं करते हो। जब तुम उस जाजन अमृत का पान करोगे तो तुम्हारी अंदर इम्यूनिटी बूस्टिंग होगी और उस इम्यूनिटी बूस्टिंग के वजह से जो बड़े बड़े बीमारी के शिकार होते हैं लोग, वो उससे आप बच जाओगे। तो ये जाजन का डीपी वर्क का और ये डीपी वर्क का मतलब ही है निष्काम कर्म। जो भगवान श्री कृष्ण गीता में जो निष्काम कर्म को करने के लिए अर्जुन को बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, आज हमारे परम श्रद्ध पूजनीय अविंदा निरंतर वही हम सब लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सुशास्त्र के अधिकारी बने। परम दयाल श्री ठाकुर जी के वाणी को हम लोग बार बार दोहराते हैं कि दूसरे का मंगल कामना करना ही निज मंगल की प्रसूति है। तो यदि मैं अपना मंगल चाहता हूँ तो दूसरे का मंगल करना पड़ेगा। दूसरे का मंगल करने के लिए दूसरे का जो दुख है, दूसरे का कष्ट है, दरिद्रता है, उस कार्य में उस समय उनके पार जाके खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम उनके पार जाके खड़ा नहीं होते हैं तब तक हम उनको नहीं समझ पाएंगे, ना तो हम उनको विस्तार में ले जा पाएंगे। तो ये जो हमारी जो परम पिता के जो कार्य हैं उस कार्य को मूर्त करने के लिए जो निर्देश दिशा निर्देश निरंतर हम लोगों को मिल रहा है। ठाकुरबाड़ी आप जाओ तो केवल और केवल इसी बात पे चर्चा, चाहे वो आचार्य देव हो, चाहे वो ठाकुर परिवार का कोई हो, चाहे हमारी इष्ट प्राण गुरु भाई कोई क्यों ना हो, सभी लोग वही निष्काम कर्म के बारे में ही कहते हैं। क्योंकि निष्काम कर्म के बिना इस जीवन चलने के पथ का जो बाधक है उस बाधक को हटाने का, उस बाधा को दूर करने का और कोई अद्वितीय कार्य नहीं है। इसलिए ये जो निष्काम कार्य रूपी जो डीपी वर्क है, दीक्षा पत्र का जो कार्य है, घर घर जा कर के सुबह शाम निरंतर जब भी हमें मौका मिले, जो गुरु भाई ठाकुर जी के पथ से अपने जीवन चलने का पथ को अलग करके चल रहा है। आज आचार्य देव बोल रहे थे कि जो लोग इष्टभृति नहीं करते हैं,
जो लोग ठाकुर जी के पद को छोड़कर जीवन यापन कर रहे हैं, उनका जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा है। आप जाओ, उनके घर जाओ और जा करके उनकी इस कष्ट से कैसे उनको मुक्ति मिले उस कार्य को करो। आज वही हमारे पूजनीय अविंदा निरंतर बार बार हम लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और निरंतर वो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए सलाह दे रहे हैं। आज देखिए, चाहे सारे जो हमारे गुरु भाई हैं, कितने लोगों ने दीक्षा लिया, उसको आज इंटरनेट के माध्यम से उनको जोड़ दिया। कितने लोग इष्टभृति करते हैं वो भी, और कितने लोग इष्टभृति नहीं करते हैं उनका भी लिस्ट उन्होंने निर्माण किया। डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने लोग, जो आज हम लोग देखते हैं, इस बार की जो कॉन्फ्रेंस में हमारे पूजनीय अविंदा ने इस बात का भी जिक्र किया कि जगह जगह पे मंदिरों में पूजा करने के लिए ब्राह्मण का अभाव है। उस अभाव को दूर करने के लिए उन्होंने एक प्रयास किए, और वो प्रयास ये है कि जितना आप डीपी वर्क करेंगे और उसमें से जो भी ब्राह्मण परिवार उसमें से निकलेगा, वो डायरेक्ट एक अलग सा ग्रुप बना दिया गया। उस ग्रुप के अंदर भी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हम खोलेंगे तो वो भी हमें दिखेगा, तो ये पता चलेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्राह्मण परिवार हैं। तब हम उन लोगों का मोबाइल नंबर भी होगा, उनसे कांटेक्ट करके हम ठाकुर के कार्य में लगाने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। तब इसी प्रयास के माध्यम से हमारा जो एक बहुत बड़ा समस्या था, ये समस्या का समाधान भी इसमें निकलेगा। उसके बाद कितने लोगों ने किस तरह से कार्य किया, आपने दीक्षा कितने दिए, याजन कितने किए, एक्टिविटी कितने लोगों को एक्टिव किया गया, पुनः वो इष्टभृति कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जो लिस्ट है, और जो नहीं कर रहे हैं उनके घर तक कैसे हमें पहुंचा जाए। दादा ने इस बार इस बात को भी कहा है, जिन्होंने अगर 1 महीना इष्टभृति को छोड़ता है, अगर जैसे ही इष्टभृति वो छोड़ेंगे और वैसे ही हम उनका जो मैसेज हमारे पास आ जाएगा, और हम तुरंत उनके घर जा करके उनकी इष्टभृति के लिए उनको हम प्रेरणा दे सकते हैं। तो ऐसे करने से वो ठाकुर से च्युत नहीं होंगे और वो ठाकुर जी के साथ युक्त रहेंगे, उससे उनका जीवन सुंदर होगा। और हमारा जो धर्मपरायण जो जीवन होता है, केवल हम अकेले सुंदर रहने से काम नहीं होगा, परिवेश को भी सुंदर बनाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, अन्न को दूसरे को बचाना, अपना बचना, इसी को तो धर्म समझना। आज इस धर्म का सार्थक करने के लिए, धर्म को मूर्त करने के लिए ये जो हमारा कार्य है, इस कार्य को हमें करना पड़ेगा। इसके बिना हमें कार्य संपन्न नहीं होगा। तो आज पूजनीय अविंदा की श्रद्धांजलि, जो श्रद्धांजलि स्वरूप जो पुष्प हैं, यदि उनको हम अर्पण करना चाहते हैं, तो उनकी जो इच्छा है, इच्छा तो परम दयाल ठाकुर जी को है, ठाकुर जी की इच्छा है, उस इच्छा को केवल उन्होंने पुनर्चिंतन किया, और पुनर्चिंतन करके हम लोगों के अंदर ऊर्जा भर दिया, हम लोगों को प्रेरणा दिया। तो परम पूजनीय अविंदा की प्रेरणा के माध्यम से अगर एक भी व्यक्ति को, एक भी परिवार को इस परम दयाल ठाकुर जी के चरण में अगर लाने में हम सक्षम होते हैं, और पुनः उनको इष्टभृति प्रयाण करके और ठाकुर जी के नीति विधि को परिपालन करके चलने के लिए अभ्यस्त उनके अंदर अगर हम प्रवेश कराते हैं, तो हमारे जीवन का ये बहुत बड़ा सफलता होगा। और यही सफलता को पाना चाहते थे परम दयाल श्री ठाकुर, और उसको हमें करना है। और किस तरह से हम कर सकते हैं, उसको हमें चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तब जाके हम इस कार्य को सार्थक सफल कर सकते हैं। और यही कार्य सफलता से ही हमारी पूजनीय अविंदा भी खुश होंगे, आचार्य देव दादा खुश होंगे। और जब हमारे आचार्य देव दादा खुश होते हैं, और उसी में हमारे ठाकुर जी भी खुश होते हैं, क्योंकि परिवेश को छोड़ करके जीवन की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। आइए ऐसे शुभ दिन पर हम सभी लोग मिल करके हर्ष उल्लास के साथ आनंद का उपभोग करते हुए सभी लोग एक साथ मिलकर उनकी जो इच्छाएं हैं और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं, हम कैसे उनको पूरा कर पाएं, उसके लिए हम लोग लग जाएं, जुट जाएं, और लग करके इस समाज को एक नई दिशा दे। और समाज की वर्तमान जो दशा है, इस दशा का परिवर्तन तभी होगा जब उनका दिया हुआ जो नव दिशा है, उस दिशा के अनुरूप हम अपने जीवन को चलाने के लिए प्रयास करेंगे। सबको मेरा जय गुरु। आज इस शुभ अवसर और शुभ दिन पर हम सभी लोग दिन भर हर्ष आनंद उल्लास और के साथ उनके स्मरण करते हुए उनकी जो दिया हुआ जो प्रेरणा है, उनको कैसे हम मूर्त कर पाएं, और उसी बात को
यजन मुखर होकर के सभी से हमें बताना है और सबको साथ लेकर के प्रभु को कार्य में एक साथ जुट जाना है।